हैं कि चंदा पे इलेक्शन लड़ते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वहां से फंडिंग हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, आप दे दीजिएगा। तो एक बिजनेस है वो भी चंदा से फंडिंग इलेक्शन। हम लड़े हैं, हमारे अपने बाप दादा की जमीन है, हम बेच के चुनाव लड़े हैं। यहाँ लड़ाई एक बीजेपी है, दूसरा एमआईएम है। बाकी ये लोग अगल बगल दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं है। लोगों ने दिल में मुतय्यन कर लिया, लोगों ने इस दिल में अपने ठान लिया कि हमको एमआईएम को वोट देना है। तो अगर चुनाव जीतते हैं, जाले की जनता अगर हमें सदन में भेजेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम वादा जो करेंगे उसको हम पूरा करेंगे। मोदी जी की तरह 15 लाख रुपए का हम वादा नहीं करते हैं कि हर लोगों को 15 लाख देंगे। हम जो करेंगे वही आपसे बोलेंगे। नेता ने एकदम ठान लिया सदीन ओवैसी साहब को वोट देना, फैसल के नाम पे मिले ना मिले, मगर हमारे नेता ओवैसी साहब का सिंबल ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कि हर लोग उनको चाहते हैं, चाहे वो कोई भी मजहब के लोग हों, वो चाहते हैं। मुकाबला जो है एमआईएम और बीजेपी के बीच में है। बाकी जितना कोई नाच ले गाले उससे वोट नहीं होता है। वोट जनता मोहब्बत और सिंबल देख के वोट लोग देते हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह शेरे हिंदुस्तान का मेरे पास सिंबल है, जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आदाब, आप देख रहे हैं 24 डीबीजी। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। इस वक्त हमारी मौजूदगी जाले में है और जाले विधानसभा की तस्वीर जो है लगातार बदलती दिख रही है। जैसे जैसे चुनाव का तारीख करीब हो रहा है वैसे वैसे बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी गरमा रही है। यूं तो लड़ाई मुख्यतः दो ही है, एनडीए वर्सेस इंडिया, लेकिन एमआईएम भी जाले के रन में और जाले के मैदान में उतर चुकी है। अभी हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रत्याशी फैसल रहमान आमिर है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका भी। कैसा चल रहा है जनसंपर्क और कैसा माहौल? जबरदस्त जनता का माहौल, बदलाव है और जाले में परिवर्तन निश्चित है। और ये जो भाजपा की जो विधायक है यहाँ माननीय, जिनका नाम है कहते हैं सरकार जीवेश कुमार, उनको जाना तय है। जाले की जनता ने एमआईएम को ठान लिया है कि लाना है और जाले का विकास होना है। अच्छा, लगातार हमने देखा कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं पूरे विधानसभा में, तो लोगों के मन में क्या चल रहा है? मन में जो मोहब्बत है वो हम बयान नहीं कर सकते। हम सोचे भी नहीं थे कि हमारे नेता सदर साहब के लिए दिलों में जाले विधानसभा में इतनी मोहब्बत है लोगों के बीच में। हम जाते हैं तो लोगों ने कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप जाइए, रखा हुआ है आप ही का है, हम लोग इधर उधर नहीं होने वाले हैं। तो जनता ने एकदम ठान लिया है सदीन ओवैसी साहब को वोट देना। फैसल के नाम पे मिले ना मिले, मगर हमारे नेता ओवैसी साहब का सिंबल ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कि हर लोग उनको चाहते हैं, चाहे वो कोई भी मजहब के लोग हों, वो चाहते हैं। और जाले में एकदम निश्चित बदलाव होगा। बाकी अभी हमारे नेता आएंगे जब तो फिर तो समझिए जब का प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला करे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 28 को प्रोग्राम भी है अनस भाई के इसमें, ठीक है। तो निश्चित आएंगे हमारे नेता। जब आएंगे तो आप समझिए कि जो भी माहौल है पूरा एकदम एक तरफ होगा। और एमआईएम की इतनी मोहब्बत है दिलों में लोगों को कि हम बता नहीं सकते हैं। जो इधर उधर के जो लोग घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उससे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। लोग सिंबल को वोट देते हैं, सिंबल जिसके पास होता है उसी को वोट देते हैं। यहाँ लड़ाई एक बीजेपी है, दूसरा एमआईएम है। बाकी ये लोग अगल बगल दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं है। लोगों ने दिल में मुतय्यन कर लिया, लोगों ने इस दिल में अपने ठान लिया कि हमको एमआईएम को वोट देना है। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके दिल से एमआईएम की मोहब्बत निकाल दे। अच्छा, अगर आप चुनाव होता है तो मुद्दे की चुनाव होता है, आप किन मुद्दों के सहारे जनता के बीच जा रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और बाकी में ये तीनों हम कह रहे हैं, तीनों नहीं है जाले के अंदर में। आप मेरे सोशल हैंडल के जरिए एक देखे होंगे, ठीक है, कि हम हर एक जगह पे जा रहे हैं। जहां जहां के रास्ता खराब है हम अपने सोशल मीडिया के हैंडल से हम उसको डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। ये जो कहते हैं यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, विधायक जी, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। अब उनसे पूछिए कि जरा हमको भी विकास दिखावे। कभी हमसे बैठ के बात होगी तो हम बताएंगे कहाँ कौन सी जगह पे विकास है। हम उनको लेके चलते हैं जाले विधानसभा में, दिखाते हैं कहाँ पे विकास हुआ। सड़क की स्थिति आप देख ही लीजिए, हॉस्पिटल की स्थिति देख ही लीजिए, कॉलेज का स्थिति देख ही लीजिए। हर तरफ समस्या। यही 3 चीज़ पर चुनाव होता है, मगर तीनों पर ध्यान नहीं होता चुनाव के बाद। मगर हम अगर चुनाव जीतते हैं, जाले की जनता अगर हमें सदन में भेजेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम वादा जो करेंगे उसको हम पूरा करेंगे। मोदी जी की तरह 15 लाख रुपए का हम वादा नहीं करते हैं कि हर लोगों को 15 लाख देंगे। हम जो करेंगे वही आपसे बोलेंगे। अगर हमें ये मौका जाले की जनता देती है, इंशाअल्लाह ताला अपना सेवक अपने भाई के रूप में सदन में भेजती है, तो ये लोग जो नहीं किया उससे ज़्यादा हम करेंगे। अच्छा, यूँ अगर देखा जाए तो अभी जो जाले का जो मुकाबला है उसमें आप खुद को कहाँ पर देख रहे हैं? बहुत ही मजबूत और बहुत ही ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। भाजपा और एमआईएम के बीच में मुकाबला है। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, जो लोग कंफ्यूजन में हैं उनसे हम ये कह रहे हैं कि अपना वोट बर्बाद ना करें। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, तब उन लोगों को मालूम होगा कि हाँ, हम लोग भी अपना वोट जो है, मतदान जो है सही जगह दिए हैं। मुकाबला जो है एमआईएम और बीजेपी के बीच में है। बाकी जितना कोई नाच ले गाले उससे वोट नहीं होता है। वोट जनता मोहब्बत और सिंबल देख के वोट लोग देते हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह शेरे हिंदुस्तान का मेरे पास सिंबल है, जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिंबल है। हर लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, हर लोग उनको वोट देंगे। अच्छा, लगातार लेकिन एक आरोप आप पे ये लगता है कि आप जब आए हैं जाले विधानसभा में, चूंकि अच्छी आबादी है मुस्लिम की 40%, आपके आने के बाद मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा जिससे बीजेपी को फायदा होगा। और नहीं खड़े हैं कोई दूसरे, आप पे ज्यादा आरोप?
हम पे ज्यादा आरोप लगता है तो हम तो कहे थे ना तेजस्वी यादव जी से, हमारे नेता बिहार प्रदेश अध्यक्ष, कि हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए। 6 सीट की मांग कर रहे थे, हमें सीमांचल में 6 सीट दे देते, हम लोग यहाँ चुनाव नहीं लड़ते। जो उनके गठबंधन के जो होते हैं लास्ट में उनको भी एक्सेप्ट करके हम लोग उनको करते, क्योंकि गठबंधन था। मुसलमानों का आप वोट लीजिएगा मगर मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, मुसलमानों को क़यादत नहीं दीजिएगा। पूरे लोग अभी पूरे लोकसभा में बिहार में 40 सीट में जातीय जनगणना के बाद कितना आप हमको टिकट दिए? 2 टिकट दिए हैं। उसके बाद अभी जो विधानसभा का चुनाव उसमें कितने लोगों को आप टिकट दिए हैं? बताएं हमें तेजस्वी यादव जी, बताएं जनता के बीच में कि हम जिसकी 18% की जिनकी आबादी है हम उनको कितना टिकट दिया है। जाले से जो उम्मीदवार हैं वो आपको पता ही है, न कहने का है न सुनने का है, सब कुछ आप लोग पे आरोप ये भी लग रहा है कि आपने बीजेपी से पैसा लिया है, उसके बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए आरोप लगाने वाले लोग बहुत तरह की आरोप लगाते हैं। फैसल रहमान आमिर आज से राजनीति नहीं कर रहा। फैसल रहमान आमिर कब से राजनीति कर रहा है ये जाले की जनता जान रही है। हम आपके सामने बोल सकते हैं, हकीकत बोल सकते हैं, हकीकत छुपना नहीं चाहिए। हमको चंदा के भरोसे पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। हम कुछ लोग होते हैं कि चंदा पे इलेक्शन लड़ते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वहां से फंडिंग हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, आप दे दीजिएगा। तो एक बिजनेस है वो भी चंदा से फंडिंग इलेक्शन। हम लड़े हैं, हमारे अपने बाप दादा की जमीन है, हम बेच के चुनाव लड़े हैं जनता की सेवा के लिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल, क्षेत्रवासियों से क्या अपील है? यही अपील है क्षेत्रवासियों से कि जितने भी लोग हैं एक बार अपने भाई को, अपने बेटा को, अपने भतीजा को आशीर्वाद दे, दुआ दे, इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। आपकी हक हुकूक की आवाज़, हम आपको कुछ नहीं दे सकेंगे तो मगर आपकी हक हुकूक की आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और अपने जाले विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। क्या कहिएगा सर, लगातार हमने देखा कि जनसंपर्क में एक पिलर की तरह आप फैसल साहब के साथ पिलर की तरह खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि एमआईएम से चुनाव जो लड़ रहे हैं तो एमआईएम एक मजबूत मतलब पार्टी है और सच्चा और ईमानदार पार्टी है। इसकी वजह से हम सच के साथ में हैं। क्या कैसा माहौल है? माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और आप क्षेत्र में दौरा कीजिए, क्षेत्र में आपको भी माहौल का पता चल जाएगा कि माहौल कैसा है। क्योंकि लगातार हमने देखा कि मतलब कि एक आरोप ये भी लगा था टिकट के टाइम में कि जाले का बेटा क्यों नहीं, जो बाहरी को आप लोग टिकट थमा दिए। देखिए बाहरी नहीं है, इससे पहले मस्कूर साहब चुनाव लड़े हैं, वो बाहर के ही थे। इससे पहले अभी जो ऋषि मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये मेरे क्षेत्र के हैं? ये भी बाहर के हैं। अब उस पर क्यों नहीं सवाल लोग उठाते हैं? हम तो मधुबनी लोकसभा के हैं। बहुत से लोग बाहर से आकर के चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है। जो कैंडिडेट जहां से अच्छा काम करेगा, जहां जनता उनको मतलब खड़ा करेगी, वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो कैसा माहौल है इस मर्द? बहुत अच्छा माहौल है। क्या लगता है लड़ाई में आप हैं? हाँ एकदम बिल्कुल है लड़ाई में, हम बिल्कुल है लड़ाई में, हर हाल में है लड़ाई में हम लोग, और इंशाल्लाह सीट निकलेगा भी। आपका परिचय? मेरा परिचय यासिर अरफात, एमआईएम नेता, दरभंगा। जैसे आपने देखा कि हमारे साथ अभी एमआईएम के प्रत्याशी थे, इन्होंने अपनी बात को यूँ कहें तो अपने जो कई आरोप थे उनसे बचते दिखे और एक तरह से अपनी मुद्दे को बेबाकी से रखे। बाकी आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज़। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।